सम्माननीय अध्यक्षगण, उपसभापति जी, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उपस्थित सेक्रेटरीगण, हमारे राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मुझे आप सबका यहाँ स्वागत करते हुए बहुत बड़ी प्रसन्नता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मुझे दोबारा अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्षों को सभापति का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। उसके लिए मैं लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण हम 2 कॉन्फ्रेंस राजस्थान में आयोजित कर सके। आप और हम सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्य काम है प्रमोट डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। उसी का जो इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस है उसका 9th हम सम्मेलन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। मैं आज सुबह माननीय अध्यक्ष जी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में अटेंड कर रहा था, तब मैं माननीय का ध्यान आकर्षित किया कि इंडियन रीजन की जो हमारी कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने उस समय भी कोट किया और मैं फिर कोट करना चाहता हूँ। वन ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड डिसिमिनेट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social and cultural aspects of parliamentary democracy with particular reference to all branches of the region। मैंने इसलिए इस कोट किया माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय साथियों, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश ने आज़ादी के बाद जब रियासतों को सम्मिलित करने का अवसर आया तब यहाँ के राजा महाराणा भूपाल सिंह जी ने सबसे पहले रियासत को मर्ज करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए वो प्रदेश के राज प्रमुख के रूप में जाने गए। ये प्रदेश जहाँ पर हम राजस्थान बना, उस राजस्थान में कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें हुई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री हीरालाल जी बने और जयनारायण जी व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब आज लोकतंत्र में बहुत कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता, जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य राजस्व मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, और पार्टी ने फैसला किया कि नेतृत्व के बारे में हम लेजिस्लेटर के बारे में ओपिनियन पूछेंगे। अब आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले जयनारायण जी व्यास को लोगों ने कहा कि आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य आपके सामने नेतृत्व का चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उसका त्यागपत्र ले लेना चाहिए। उन्होंने उनका त्यागपत्र नहीं लिया और चुनाव हुआ लीडर का बिटवीन जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर एंड राजस्व मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में। और जो हमारे लेजिस्लेटर है उन्होंने निर्णय किया कि उनके पार्टी का नेतृत्व मोहनलाल सुखाड़िया करेंगे जो उनके राजस्व मंत्री थे, और राजस्व मंत्री बाद में मुख्यमंत्री बने उस निर्णय के कारण। आज हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य के रूप में उसको चुनौती दे और मुख्यमंत्री का ऐसा फैसला हो। लोकतंत्र में से बिरले उदाहरण मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं राजस्थान की जिस परिप्रेक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसकी ऐतिहासिक महत्व है। ये राजस्थान की ये जगह जो खूबसूरत जगह है, यहाँ पर जो कल्चर, यहाँ पर जो सांस्कृतिक, उसके साथ साथ जो आज़ादी के बाद जो राजनीतिक जो उदाहरण प्रस्तुतियाँ हैं उसमें भी इस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र के वो जोधपुर के हैं, माननीय ओम बिरला जी वो कोटा के हैं, माननीय राजेंद्र जी राठौर गंगानगर के हैं, माननीय संयम जी लोढ़ा सिरोही क्षेत्र के हैं। पूरे राजस्थान की जो अलग अलग ज्योग्राफी है उनके अलग। मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितनी रिच पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो परंपराएं डाली है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहनलाल जी सुखाड़िया उदयपुर से ही लंबे समय तक विधायक रहे। भैरव सिंह जी शेखावत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 90s के बाद, वह भी 85 में, बहुत कम लोगों का स्मरण होगा, मेवाड़ की निम्बाड़ा क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र थे। तो राजस्थान में मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है वो बिरला क्षेत्र है जहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में लोकतंत्र की आज़ादी के बाद जो परंपराएं निर्वहन की, उस निर्वहन के कारण आज हम बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि आज राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में जिस तरह की ट्रेडिशंस
पार्लियामेंट्री पे हमारे यहाँ विधानसभा की है, उन सब के लिए हमें आज बहुत गर्व होता है। और यही परंपरा मुझे मिली जब मैं अध्यक्ष बना, तब मेरे यहाँ क्षेत्र के मेवाड़ के ही मिस्टर गुलाब चंद जी कटारिया लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और आज राजेंद्र जी राठौड़ अपोजिशन के लीडर हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव सेशन है वो हमारी इस विधानसभा का हुआ। उसमें ये जो परंपरा मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह जी ने अपनाई थी, उस परंपरा का निर्माण आज भी राजस्थान में किया जा रहा है। और यही हम सबको समझने की आवश्यकता है कि 9th रीजनल कॉन्फ्रेंस में जो उदयपुर का हमने चयन किया, माननीय ओम बिरला जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये क्षेत्र उदयपुर में होना चाहिए, इसलिए मैंने उदयपुर के इस महत्व को समझते हुए ये आयोजन यहाँ करने का निर्णय किया और आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ एक कॉन्सिडेंस भी है माननीय बिरला जी, मैंने अपनी हायर एजुकेशन भी यहीं से स्टार्ट की थी। मैं स्कूल करके आया था नाथद्वारा में हायर सेकेंडरी करने के बाद, फिर मैंने फर्स्ट ईयर से अपनी सारी एजुकेशन उदयपुर में ली। मैंने